हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आया हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने राजस्थान सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भराए थे और वो फॉर्म रीओपन होने का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है जो कल ही निकल कर आई है कि दोस्तों आपके फॉर्म जो है वो रीओपन हो गए हैं। अब आप कौन कौन आवेदन कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और इसमें कुछ नए बदलाव भी हुए हैं इस भर्ती के अंदर। वो क्या हुए हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो वन बाय वन अपने सभी फैक्ट्स के बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, ठीक है ना। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे शेयर कर दिया करो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। तो हेल्प किया करो एक दूसरे की, ठीक है, क्योंकि आप भी स्टूडेंट वो भी स्टूडेंट, तो सभी मिलजुल कर पढ़ो। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में जो अपडेट आए हैं उनके बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या अपडेट आए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि फॉर्म जो आपके रीओपन होने वाले थे, पहले मैंने कहा था ना कि ईडब्ल्यूएस लग गया था तो फॉर्म बंद कर दिए गए थे, अब फॉर्म दोबारा खुलेंगे। तो कब खुलेंगे? वो कल खुल चुके हैं, फॉर्म रीओपन हो चुके हैं, मतलब कल उसका नोटिफिकेशन आ गया है। और अब जो है दोस्तों फॉर्म रीओपन कब होंगे? वो होंगे 9 जून से 23 जून तक, यानी कि अभी आपको कल या परसों तक आपको फॉर्म ओपन देखने को मिल जाएंगे। रीओपन देखने को, ओपन तो पहले हो गए थे, रीओपन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। 9 जून से 23 जून तक आपके फॉर्म रीओपन रहेंगे, यानी कि इस समय के बीच में आप लोग अपने फॉर्म जो है वो दोबारा से भरा सकते हो, ठीक है ना। आप लोग अपना फॉर्म दोबारा से भरा सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों अब कई लोगों को डाउट आया था कि सर क्या हम एडिट कर सकते हैं? जैसे कि पहले जो हमने फॉर्म भराए थे ना, उसके अंदर क्या हुआ सर कि हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, या फिर हमारी 10वीं की परसेंटेज गलत हो गई, 12वीं की परसेंटेज गलत हो गई। तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, आप लोग जिन्होंने एडिटिंग करानी है वो करा सकते हैं। यानी पहले फॉर्म भरे थे, मान लो पिछली बार जो फॉर्म आए थे तब भरे थे, उसके अंदर कुछ ना कुछ गलती रह गई थी, तो फॉर्म संशोधन प्रक्रिया भी आ गई है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन और मैं आपको बता देता हूँ, मान लो इन फॉर्म में आपकी गलती रह जाती है, मान लो आपने अब रीओपन वाले फॉर्म दोबारा से भरे और इसमें ही आपका नाम गलत हो गया या सरनेम गलत हो गया, तो 23 जून के 10 दिन बाद तक, यानी कि 23 जून के 10 दिन बाद तक, यानी 3 से 4 जुलाई तक आपके फॉर्म एडिटिंग प्रोसेस जो है वो चालू रहेगी, ठीक है ना। तो फॉर्म एडिटिंग प्रोसेस में भी आप लोग कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, फॉर्म एडिटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आप लोग की अगर मान लो कोई भी गलती हुई है, कोई भी गलती जो हुई है ना, तो आप लोग उसको सही कर सकते हो। तो जिनकी पीछे गलती हुई थी वो इस समय में सही कर सकते हैं, और जिनकी इस समय में ही गलती होगी, यानी कि अब जो फॉर्म रीओपन हुए तब भर रहे हैं तभी गलत हो गया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग 23 जून के बाद में फॉर्म एडिटिंग करवा सकते हो, ठीक है ना। आप ही मित्रा पे जाना और वहां कह देना कि सर हमें फॉर्म एडिटिंग करवाना है, तो फॉर्म एडिटिंग की प्रोसेस अलग से होती है, लेकिन हाँ दोस्तों उसकी फीस अलग से लगती है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले ही आप जानकारी सही भर दिया अगर, क्योंकि फिर डबल डबल बार पैसे लगाने की नौबत आ जाती है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको, इस अंतराल में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और जिनके इसके बाद भी आपकी कोई गलती रह जाती है, दोस्तों आप बार बार पूछते हो कि सर वीडियो हमने देखी समझ में नहीं आया, तो क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि आप जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो आप समझते नहीं हो। क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कहा कि जिनकी पहले गलती हुई है वो इसमें भर सकते हैं एडिटिंग, और जिनकी इसमें गलती होगी वो इसके बाद भरेंगे, ठीक है ना। क्लियर है दोस्तों? अब तो मैंने आपको क्लियर वर्ड्स में बता दिया है, ठीक है ना। तो जानकारी थोड़ा डीपली समझने की कोशिश क्या करो। एज की अगर अपने बात करें दोस्तों, तो 20 से 25 साल इसके अंदर एज होती है, यानी कि आप 20 से कम नहीं होना चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन की अगर अपने बात करें दोस्तों, तो कैटेगरी वाइज मिल जाती है, तो 20 से 25 साल की इसकी आयु सीमा होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एज रिलैक्सेशन में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। मैंने वीडियो टाइटल में आपको बताया था कि कुछ हुए नए बदलाव, जानिए क्या है वो। तो नए बदलाव क्या है कि आपको एज रिलैक्सेशन पहले 2 साल थी, यानी कि 25 साल है तो प्लस 2 और कर लो, 27 साल तक आप लोगों की छूट थी, लेकिन अब वो 2 हटा करके 3 कर दी गई है। तो अब टोटल कितनी होगी? 28 साल की आपको छूट मिलेगी। जैसे मान लो 25 साल आपको मांगा हुआ है, प्लस 3 साल और हो जाएंगे, तो 28 साल की आपको छूट मिल जाएगी, यानी कि अब उम्र हो जाएगी 20 से 28 साल। ये है दोस्तों जनरल ओबीसी वालों के लिए। जो लोग बाकी SC ST या ईडब्ल्यूएस हैं उनकी अलग से छूट होती है। ईडब्ल्यूएस वगैरह की मैं अभी छूट बताऊंगा आगे, वन बाय वन सभी कुछ डिस्कस करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। नॉर्मल आपकी जो छूट है वो 2 साल थी पहले, 2 से हटा करके अब 3 साल कर दी है, ठीक है ना। यानी कि आप जो मैक्सिमम एज लिमिट है उससे 3 साल ऊपर तक के भी आप फॉर्म भर सकते हो। कोई व्यक्ति 27 का है तो वो फॉर्म भर सकता है, कोई व्यक्ति 28 का है तो वो फॉर्म भर सकता है। जो 29 का है ना वो नहीं भर सकता, बशर्ते ये है कि वो जनरल ओबीसी से ना हो। अगर SC ST से तो वो 29 का भी भर सकता है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर प्रोसेस रहा है। तो एज रिलैक्सेशन में काफ़ी बड़ी छूट दी है, और मैं ये मानता हूँ काफ़ी अच्छा फैसला है बोर्ड की तरफ से, पुलिस मुख्यालय की तरफ से काफ़ी अच्छा फैसला है कि 2 से 3 साल आपकी एज बढ़ा दी। क्योंकि देखो एज को लेकर भी काफ़ी गर्मा गर्मी मुद्दा चल रहा था स्टूडेंट्स और प्रशासन के बीच में, तो एज को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है ना। अब तो बस लग जाओ दोस्तों, सारे फैसले आपके हित में आ रहे हैं, अब तो बस लग जाओ तैयारी करने के लिए।
ईडब्ल्यूएस बेनिफिट्स क्या क्या है सर जी? ईडब्ल्यूएस बेनिफिट्स ये हैं दोस्तों, एक तो देखो ईडब्ल्यूएस में दो ही चीज़ें मिलती है आपको बेनिफिट में। एक तो होता है फीस का, एक तो आपको फीस में छूट मिलती है, एक आपको एज में छूट मिलती है। फीस का मैं आगे डिस्कस करूंगा, एज का मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। जो मेरे भाई हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी, और जो मेरी बहनें यानी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी। यानी कि जैसे देखो 25 साल वो हो गए, मान लो मैक्सिमम है, प्लस 10 साल आपको ईडब्ल्यूएस मिल गई है, तो 25 10 35 साल, और प्लस का 3 साल एज रिलैक्सेशन आपको वो मिल जाएगा, तो 38 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। सॉरी 25, और मेल कैंडिडेट को तो है 5 ही, तो 25 5 30 प्लस 3 33 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। महिला कैंडिडेट है ना, वो 10 साल की छूट है, उनको क्या है 10 साल की छूट है, आप लोग 10 साल तक अपने फॉर्म जो है वो भरवा सकते हो, ठीक है ना। 10 साल मतलब अपर होने के बाद, 10 साल अपर होने के बाद, जैसे मान लो कोई 25 साल की है मेरी बहन, वो और वो 25 से 10 साल और यानी कि 35 साल तक वो फॉर्म भर सकती है, ठीक है ना। जो 35 साल की महिलाएं हैं वो भी फॉर्म भर सकती है। क्लियर? एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लो 25 मैक्सिमम दी हुई है ना, तो जो लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो 30 साल के भी भर सकते हैं, और जो बहनें ईडब्ल्यूएस में आती हैं तो 25 10 35 साल की भी भर सकती हैं फॉर्म को, ठीक है ना। इस तरह से ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है। तो ईडब्ल्यूएस में आपको छूट दे दी गई है, ईडब्ल्यूएस इसमें लागू कर दिया गया था, इसीलिए तो दोस्तों इस वैकेंसी के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो है आपका टाइम लगा था आने के लिए, ठीक है ना। सिलेबस मैंने आपको पहले बता रखा है ना वीडियोस के अंदर, सिलेबस आप लोग देखिए, अगर नहीं मिलता है वीडियोस के ऊपर ही है, अगर नहीं मिलता है वीडियोस में आपको सिलेबस, तो आप मुझे कमेंट कीजिए सर हमें सिलेबस नहीं मिला, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उस वीडियो को आप देख लेना पूरा, ठीक है ना। अब दोस्तों आगे अपने बात करते हैं ईडब्ल्यूएस बेनिफिट्स की। इसमें आयु में तो मैंने आपको बता दिया, मेल कैंडिडेट को 5 और फीमेल को 10 साल की छूट मिली है। लेकिन अब फीस के अंदर बात करें तो फीस सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस वालों की सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये है। जो लोग अब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, जो लोग अब फॉर्म भरा रहे हैं, उनकी फीस क्या है 250 रुपये है। क्या है दोस्तों? 250 रुपये है उनकी फीस, ठीक है ना, 250 रुपये है उनकी फीस। तो जो कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस में है, जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिए थे, अच्छा एक डाउट और है कि जिन्होंने सर पहले फॉर्म भर दिए थे, क्या अब उनको दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता है? उनको कोई आवश्यकता नहीं है फॉर्म भरने की, वो दोबारा पैसे मत लगाना, ठीक है ना। फिर आप कहोगे पैसे वेस्ट हो गए, बोर्ड ने आपको साफ साफ कह दिया उन्हें फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप अपना फॉर्म दोबारा भरते हो तो वो आपकी रिस्क पे आपको भरना पड़ेगा, ठीक है ना। बोर्ड की तरफ से उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है, बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है। जो अब भरना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस में, उनकी फीस 250 रुपये, ठीक है ना। जिन्होंने पहले भर दिया उनका अभी तक रिफंडेबल का तो कोई चांस आया नहीं है, लेकिन जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो पहले भर चुके हैं वो फॉर्म दोबारा मत भरना। अब कई लोगों को डाउट है कि सर क्या अब हमें फॉर्म दोबारा भरने, इसका मतलब तो ये पुराने वाले फॉर्म हमारे वेस्ट हो गई। वेस्ट नहीं हुए हैं, उनका डाटा बोर्ड के पास है। जो फॉर्म आपने जो भरे थे ना पहले वाले, उनका डाटा बोर्ड के पास है, ठीक है ना। तो उसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है कि आपको लगता हो कि बोर्ड आपको भूल गया, आपको भूला नहीं है बोर्ड, ठीक है ना। आप सभी बोर्ड के अपने हो, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो सब बोर्ड के अपने होते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है आप दोबारा से फॉर्म भर रहे, तो दोबारा से सिर्फ मैं उन्हें एडिटिंग का सुझाव दे रहा हूं जिनकी फॉर्म में गलतियां हुई थी, ठीक है ना। बाकी सब लोग अच्छा अपनी शांति से बस तैयारी करते रहो, ठीक है। तो फीस मैंने आपको बता दी 250 रुपये है। एज मैंने आपको बता दी है। एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है सर जी? देखो इसके अंदर होती है बैचलर डिग्री। सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट है ना उसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर चाहे वो कोई सी हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो बीसीए हो, यानी कि जिसका कि बी लगता हो, बैचलर डिग्री हो, चाहे वो बीसीए हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, बीई हो, ठीक है ना। यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अच्छा एक बात और, सर जी हमारी ग्रेजुएशन चल रही है, हम लोग फाइनल ईयर में हैं, क्या हम भर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप फाइनल ईयर में हो ना तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बस ये देख लेना कि जब तक आपके जो सारा प्रोसेस होगा, पेपर वगैरह हो जाएंगे, तब तक आप फाइनल ईयर क्वालिफाई हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि जब वो आपको बुलाएं तो आपके फाइनल ईयर क्वालिफाई हो ही ना तो आपको वो निकाल देंगे। फिर आपका चाहे पेपर क्रैक हुआ है ना, पास हुए हो आप पेपर में, तो भी आपको निकाल देंगे। ये सख्त निर्देश है, ठीक है ना। तो बार बार आप लोगों के डाउट आते हैं कि सर फाइनल ईयर में है, ये है वो है। देखो कोई भी भर्ती आती है ना, मैं आपको बताता हूँ फंडा क्या है। जैसे मान लो किसी भर्ती मांगे 12th पास, तो 12th पास का मतलब ये नहीं है जो 12th पास है वो ही भर सकते हैं। इसके साथ साथ जो रनिंग में है ना, जिनकी 12th पूरी हो जाएगी ज्वाइनिंग तक, वो भी भर सकते हैं। तो इसी तरह से इसके अंदर ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, तो ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट होगी ये वेल डन है, ठीक है ना। और जिनकी कंप्लीट नहीं है, रनिंग के अंदर है, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। बस बशर्ते ये देख लेना कि आपको जब आगे बुलाएंगे इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो आप लोगों की जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, ठीक है ना। तब तक आपकी ग्रेजुएशन अगर पेंडिंग रहती है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आपके एग्जाम जो कैंसिल कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अब एक डाउट और था लोगों का कि सर इसमें इंटरव्यू होता है क्या? बिल्कुल जी, इंटरव्यू होता है।
ऐसा ही जो है ऑफिसर लेवल की पोस्ट है भाई साहब, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, गस्टेड पोस्ट है। इसके अंदर आपका इंटरव्यू लिया जाता है, बिना इंटरव्यू आपका कोई काम नहीं होता। इंटरव्यू को दोस्तों आखिर जो कई लोग होते हैं वो इंटरव्यू समझते नहीं है। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार, क्योंकि कई लोगों को हिंदी समझ में आती है ना बेचारों को, तो साक्षात्कार होता है भाइयों, ठीक है ना। अब कई लोग कहते हैं सर साक्षात्कार और इंटरव्यू में फर्क क्या है, ऐसे मेरे पास डाउट आए थे। देखो कोई फर्क नहीं है, हिंदी में अपने बोलते हैं साक्षात्कार, इंग्लिश में अपने बोलते हैं इंटरव्यू, ठीक है ना। उसके अंदर कुछ नहीं होता, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसे देखो सिलेबस का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस का क्वेश्चन तो आप पहले ही करके आ चुके हो एग्जाम के अंदर। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा नॉर्मल चीजें जो आपकी चल रही हैं, देश के अंदर क्या चल रहा है, आप उसके ऊपर क्या राय दे सकते हैं, ये है वो है, ये चीजें पूछी जाती है। अब कई लोग यूं पैनिक हो जाते हैं, अरे भाई इंटरव्यू इंटरव्यू। देखो इंटरव्यू के लिए देखो कॉन्फिडेंट रहो। जब भी आप, मैं आपको एक गाइड देता हूं, जब भी आप किसी भी जॉब का इंटरव्यू देने जाते हो ना, कॉन्फिडेंट रहो। अगर आप ना बोलते हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो। इंटरव्यूअर ये चेक नहीं करता आपका क्वेश्चन कैसा सही है, इंटरव्यूअर ये चेक करता है कि क्या आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, क्या आप किसी को जज कर सकते हो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इंटरव्यू इसके अंदर होगा दोस्तों। और हाँ, वो मैंने आपको बताया था ग्रेजुएशन वो यहां तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे मान लो जब वो इंटरव्यू के लिए बुलाए, मान लो वो इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं जनवरी के अंदर, तो जनवरी के अंदर आप लोगों की जो एज है वो, सॉरी ग्रेजुएशन है, वो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। अगर तभी भी आप मान लो यूं कह दो हम तो जी सेकंड ईयर में, हम तो थर्ड ईयर में है, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है दोस्तों। बाकी इसके अलावा जितनी भी इसकी जानकारी थी उसकी मैंने वीडियोस बना रखी है चैनल पे, तो आप लोग जाके थोड़ी मेहनत करके वहां पे देख लो, ठीक है ना। बाकी अब तैयारी करते रहो, दबा की तैयारी करते रहो। कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट देता रहता हूँ, एसआई की वैकेंसी के बारे में, तो बस लग जाओ, अब तो जुनून के साथ लग जाओ, मोटिवेट रहो, पॉजिटिव रहो। दुनिया की तब बातों में ध्यान देना बंद करो, किताबों में ध्यान लगाना शुरू कर दो, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों तक, ताकि जानकारी सभी लोगों तक मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और मेरे नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी हो एनी टाइम यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी और यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है ना दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हमारे सभी अपडेट्स आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और प्यारा सा कमेंट आपका जरूर आना चाहिए कि सर हम पढ़ने लग गए हैं या नहीं पढ़ने लगे हो, ठीक है ना। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।